इन लोगों ने अपना खून बहाया, पसीना बहाया, उसके बाद हमें ये इतनी कीमती आज़ादी मिली हुई है, क्या हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर उठा रहे हैं तो कोई मुझे बता दे कि आपने क्या फ़ायदा उठाया है। अगर इसी गांव में रहना है, कुछ करना ही नहीं है, आपको एजुकेशन में पढ़ के आगे निकलना ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है इस आज़ादी का। अंग्रेजों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, जिनके पास कुछ नहीं था, और आज भी हमारे पास लगभग किसी के पास ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये है कि आप पढ़ लिख के आगे निकलो, मेहनत करो। टैलेंट वाले बंदे की हर जगह रिक्वायरमेंट है, चाहे आप बीटेक करो, चाहे तुम आप बीए करो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अपने गांव में लगभग 4000 से 5000 जनसंख्या होने के बाद भी अपने गांव में 15-20 भी ग्रेजुएशन बच्चे नहीं है जिनके किसी की परसेंटेज फर्स्ट ग्रेड के अंदर हो। बहुत ही कम बच्चे मिलेंगे। अगर ऐसे ही रहना है तो कोई काम की नहीं है आज़ादी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप खूब पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मेहनत करो और दिल लगा के कामयाब होने की कोशिश करो। दिन रात मेहनत करो, तभी कामयाबी हासिल मिलेगी। ये जो आपका टैलेंट अगर गांव में नहीं पहचाना जा रहा तो शहर में पहचाना जाएगा, शहर में नहीं तो देश में नहीं तो दुनिया के बाकी देशों में जरूर पहचाना जाएगा। लेकिन आप अपने आप को इसके काबिल बनाने की कोशिश करो। देखो, मैं छोटा सा इसी गांव का बच्चा हूँ। आपने देखा होगा कि मेरे पिताजी श्री राम प्रताप जी छापोला कोई ज्यादा अमीर फैमिली से नहीं है, लेकिन आज अगर मैं साउथ कोरिया में बैठ के काम कर सकता हूँ, 3 साल से वहां मेरी पोस्टिंग है, मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ, अपना नाम, अपने गांव का नाम रोशन कर सकता हूँ, तो इस गांव का एक एक बच्चा उस लेवल तक जा सकता है। तो आप सबको इस मामले में मेहनत करने की जरूरत है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, मैं यहाँ पे ही इसी तरह की छोटे स्कूल में, जाखड़ पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, और मेरे गुरुजी थे रूपराम जी जाखड़। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी 10th क्लियर होने के बाद, जो मुझे अभी भी याद है, जो बहुत लोगों को बताता भी हूँ, कि उन्होंने बोला था कि अगर एक बार बच्चा मेहनत कर ले, एक बार अपनी जिंदगी सुधार ले, तो आने वाली सारी पीढ़ियां नस्ल सुधर जाती है। एक बार आप ट्राई करके देखो, ये नॉन मेडिकल बहुत काम की चीज है। उनके कहने पर मैंने बिना सोचे उसमें एडमिशन लिया, और उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मेरी फैमिली में लगभग सारे पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट तक कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं कर सकता हूँ इसी तरह के छोटे स्कूल में रहकर, तो इस स्कूल का हर एक बच्चा, इस गांव का हर एक बच्चा ये काम कर सकता है। गांव में नहीं तो शहर में जाओ, शहर में नहीं तो दिल्ली जाओ, दिल्ली नहीं तो कोरिया जाओ, अमेरिका जाओ। आपको मैं छोटी सी बात और बता दूं, अगर ये सरकार हमें इतना कुछ दे रही है तो सरकार को भी आपसे उम्मीद है। आपको सरकार फ्री में सरकारी स्कूल में एजुकेशन दे रही है, खाना दे रही है, कपड़े दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, फ्री बिजली, आपको बिजली में सब्सिडी दे रही है, पानी में सब्सिडी दे रही है। सब कुछ फ्री दुनिया के किसी देश में नहीं मिलता है। मैं ज्यादा तो नहीं, लगभग 10 देशों में घूम चुका हूँ। पढ़ाई और मेडिकल के अलावा कहीं कुछ नहीं मिलता है। आप लोगों को सब कुछ फ्री मिल रहा है अपने आप को डेवलप करने के लिए, ऊपर उठने के लिए। लेकिन मोस्टली ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसी को खा पी के हजम करके सोने में विश्वास रखते हैं। किसी से भी कुछ मांगने की, कुछ लेने की कोशिश मत करो। इतना अपने आप को डेवलप करो कि तुम दुनिया को दे सको। मैं जब इंडिया में था तो मेरी जितनी सैलरी थी उससे ज्यादा आज मैं टैक्स पे करता हूँ साउथ कोरिया में रह के। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतना टैक्स देने के बाद भी अपने सारे शौक पूरे करता हूँ, बहुत खुशी से रहता हूँ, मेरा परिवार भी खुशी रहता है। तो मैं कल को जो बाहर निकलता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ वरियाम खेड़ा से हूँ, तो वरियाम खेड़ा से 2-4 गिले चुने निकलते हैं लोग, जैसे धर्मराव जी शाह हो गए, शाह हो गए, या फिर इस तरह के 2-4 लोग होते हैं, इनका नाम ही निकलता है, या कुछ जिम्मेदार लोगों का। जब पढ़ाई की बारी आती है तो मैं बोलता हूँ 5000 जनसंख्या में से 10 बंदे मेरे गांव के सरकारी नौकरी नहीं लगे हुए हैं। जबकि मेरे गांव में 50% लोग ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन में सरकार ने कोटा दे रखा है, जिनको सब कुछ डिस्काउंट पर है। तो हमें क्या करना है, हमें भगत सिंह को याद करते हुए सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, कोई कुर्बानी नहीं देनी है, कोई जान नहीं देनी है, किसी से लड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, नंबर लेके आओ, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। मैं आपको छोटी बता दूं, मैं थोड़े दिन पहले पोस्टिंग मेरी कंटिन्यू साउथ कोरिया है, मैं बीच में सिंगापुर गया था, तो उनका मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था कि कैसे कंट्री को डेवलप करते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हम भी 20 साल पहले जापान जाया करते थे उनको सीखने के लिए कि हमें कैसे काम करना है, कैसे तरक्की करनी है। तो उन लोगों ने ये बताया कि हम जापानियों से सीखा और हमने यहाँ आके इम्प्लीमेंट किया, तब हम आज इतने आगे पहुंच चुके हैं। लेकिन हमने क्या किया, आपको ये पता होना चाहिए, हिंदुस्तान में आज 130 करोड़ जनसंख्या में से 1 करोड़ हिंदुस्तानी बाहर रहते हैं। अगर 1 करोड़ जा सकते हैं तो मेरे गांव के भी 100 बंदे कम से कम आराम से जा सकते हैं। लेकिन हमें उस लेवल तक की मेहनत करने की जरूरत है, हमें उनसे सीखने की जरूरत है।
साउथ कोरिया भी अपने साथ ही आजाद हुआ था, उनके पास तो खाने को रोटी भी नहीं थी जितना अपने पास पहले से था। उनको आजाद हुए भी, उनको 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली है, हमें भी उसी टाइम आजादी मिली है। वो आज दुनिया में नंबर 1 टेक्नोलॉजी है, हम अभी भी नंबर 0 पर है। जैसा कि हमारे रेल मंत्री ने बजट में बताया था कि दुनिया से सबसे स्लो स्पीड की ट्रेन अपने देश में चलती है। क्यों हम लोग मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हर कंट्री में मैंने जापान के लोगों ने काम किया, साउथ कोरिया के लोगों ने और भी कई लोगों के साथ काम किया, तो उसमें से ये निचोड़ निकलता है कि अगर हमें जापान के बराबर काम करना है, तरक्की चाहिए, तो हमें एक दिन में 18 घंटे काम करना पड़ेगा दिल लगा के, जो कि हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। अगर साउथ कोरिया का मुकाबला करना है तो वो लोग दिन में 15 घंटे काम करते हैं, हम लोग 8 घंटे की ड्यूटी होती है। कि सरकारी या प्राइवेट 8 घंटे टिक कर सीट पर बैठ सकते हैं हम। ये हमारी सबसे डाउन होने की कारण है। हमें आज मेहनत करनी है, तरक्की करनी है, नंबर लेके आने हैं। हर बच्चा 10 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करेगा तो क्यों नहीं पहुंचेगा कोरिया के बराबर? टैलेंट को पूरी दुनिया पहचानती है। और ये साउथ कोरिया या जापान के इस तरह के लोग हो गए, ये अपने आप के काम को कभी छोड़ते नहीं है। मैंने देखा अभी थोड़े दिन पहले एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था साउथ कोरिया की, उसकी पूरी टीम जापान की आई हुई थी। 20 बंदे बैठे हैं, एक से मिलने जा रहे हैं, जिससे मिलने जाना है वही खड़ा होकर हाथ में लगा, बाकी सब लोग अपने काम को छोड़ेंगे ही नहीं। और अपना देख लो, थोड़े सा हल्ले होने की देरी सारे अपना मुंह पलट लेते हैं। इसका मतलब हमें अपने काम में डेडिकेशन ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा है। काम में मजा लाओ, पढ़ाई में मजा लाओ, तभी देश तरक्की करेगा। सब कुछ नरेंद्र मोदी जी के हाथ में छोड़ने से नहीं होता है। उन लोगों ने आपको खाना, पानी, साइकिल, बिजली सब कुछ फ्री दिया, एजुकेशन फ्री है। अभी मैंने सुना लास्ट वीक, जब मैं अभी 3 दिन पहले इंडिया आया हूँ मैं 7 महीने के बाद, तो मैंने सुना कि बीटेक के अंदर भी जो SC ST है, OBC है, उनको भी डिस्काउंट दे दिया गया है। इवन लड़कियों को पढ़ाई फ्री है 100%। उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार को क्या चाहिए तुमसे? तुम मेहनत करो, नौकरी करो, और उनको तुमसे टैक्स चाहिए। तुम इतनी कमाई करो कि हंसी खुशी टैक्स दो। हम क्या कर रहे हैं? खा लिया, पी लिया और सो गए। सरकार के वो बिल्कुल लॉस हो गया। इस लॉस का घाटा कब तक चलेगा? किसी भी देश में कुछ फ्री नहीं है। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेहनत लगा के, लगन लगा के पढ़ाई करो, तरक्की करो, मेहनत करो। जो आगे जा रहा है उसकी पूरी सपोर्ट करो, उनको फॉलो करने की जरूरत करो। जो तुम्हें ठीक लग रहा है उसको फॉलो करो, लेकिन अपना एम सेट करो। मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंस बनना है, साइंटिस्ट या आर्टिस्ट, कुछ भी बनना है, लेकिन आप अपना पहले मोटिव फाइनल करो कि मुझे ये करना है। उसके बेस पे आप मेहनत करना शुरू करो। अगर तुम्हारे नंबर भी 40% आएंगे, 50% आएंगे, आप डिग्रियों के ढेर लगा लो, JNU में पढ़ के आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम्हारी परसेंटेज नहीं होगी। 80% 90% से कंपटीशन चल रहा है। आज दिल्ली में चले जाओ, किसी भी कॉलेज में 95% वाले का एडमिशन नहीं होता है। अपने गांव में कहां से हो जाएगा किसी का? इसलिए अपने आप को उठाने की कोशिश करो। ये जो टीचर लोग हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सीखो। अभी मेरे पीछे देखा थोड़े दिन पहले, जब मैं 15 अगस्त पे आया था, तो ढिंगावाली के मास्टर जी के स्कूल में गया था मैं, तो वहां पर एक बच्चे के 5th में 94% मार्क्स है। 94%। जब इनके स्कूल से बच्चा इसी गांव से आ सकता है, ढिंगावाली से आ सकता है, तो हमारे गांव का भी आ सकता है। एक नहीं, हर बच्चा आ सकता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेहनत करो, तरक्की करो। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। आपने लोगों को जगाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं